जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ आज बात करने के लिए है अवनीश भाई। अवनीश भाई, राम राम। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। दर्शकों को तो जानकारी होगी ही, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही चिंताजनक घटना हुई है। एक सैलून चलाने वाले दो लड़के जिनकी उम्र 22 से 25 साल है, एक मोहल्ले में ठीक ठाक सैलून चलाते हैं, खोखा नहीं चलाते, बढ़िया वाला सैलून चलाते हैं। उनके घर के ठीक सामने 50 मीटर की दूरी पे रोड के उस पार एक परिवार रहता है जिसमें 3 बच्चे हैं, आयुष, पीयूष और हनी। आयुष सबसे बड़ा 14 साल का, सबसे छोटा 6 साल का, पीयूष वही 8-10 साल का होगा। पत्नी उनकी भी जो है ब्यूटी पार्लर चलाती है, सैलून चलाती हैं। पति जो है विनोद भाई हैं, वो जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं। आज मैंने वो एक वीडियो में उनका घर देखा, ठीक ठाक एक संपन्न परिवार का जो घर होता है ना, वैसा घर है। और अचानक जावेद और साजिद, जो कि सैलून, और ये तीनों बच्चे और पूरा परिवार उन्हीं के यहां जाता है बाल कटाने। ये जावेद और साजिद उनके घर पे आते हैं। घर में नीचे सैलून है, ऊपर परिवार रहता है जहां दादी रहती है। पिता काम पे गया हुआ था, दादी गई है चाय बनाने। नीचे मां से 5,000 रुपया मांगे हैं हेल्प के लिए। और अचानक दोनों बच्चों को, तीनों को ऊपर छत पे लेके जाते हैं। एक बच्चे को पानी लाने भेज देता है, एक को चाय लाने भेज देता है। और सबसे पहले 14 साल के बच्चे को बाकायदा है, इनके यहाँ एक टर्म है ना, जिबह करना, सल्ला, उसको सल्ला फेरना भी बोलते हैं। एक वो बाकायदा एक इस्लामिक रिचुअल है। उस इस्लामिक विधि से बच्चे की गर्दन रेती गई है। मैं दर्शकों को बता दूं, ये सामान्य हत्या नहीं है, वो कलमा पढ़ के गर्दन रेती गई है। उसके बाद दूसरा बच्चा आता है, दूसरे बच्चे का भी मुंह पकड़ लेता है, उसकी भी गर्दन रेती। एक बच्चा सबसे बड़ा वाला 14 साल का, छोटा वाला हनी 6 साल का। फिर तीसरा बच्चा आता है, उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो चारों तरफ खून और अपने दोनों भाइयों को देखता है, वो जोर से चिल्लाता है और भाग जाता है। फिर ये भी दोनों भाग जाते हैं। अवनीश भाई, क्या कहेंगे इसको? ये कौन सा क्राइम है? ये इस क्राइम सर को अगर पुलिस की भाषा में परिभाषित किया जाए तो हाउ डू यू डिफाइन दिस क्राइम? पहले तो ये बताइए मुझे। सर पुलिस की भाषा में अगर इस क्राइम को आईपीसी के अंदर डिफाइन करेंगे तो 302 है। कोर्ट में ये जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा, हीनियस मर्डर है। ठीक है। कहीं अगर किसी बड़ी अदालत में चला जाए तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो सकता है, जिसमें 302 का कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन ये किसी काम का है, क्योंकि इसको आईपीसी क्राइम परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि ये क्राइम नहीं है, ये मजहबी रिचुअल है। हाँ, इसका मतलब करने वाले ने अपनी तरफ से क्राइम नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, उसने सुन्नत का काम किया है। वो क्या तो बात अपने करते हैं धर्म, वो सच्चा मोमिन बन के अपने धर्म का सच्चा पालन कर रहा था। इसका मतलब आप सर? ये ये कहना चाहते बताइए, बिल्कुल सर, ये बता दीजिए कि क्या वो परिवार अचानक पिछले 10 दिन या एक हफ्ते में इसका पड़ोसी बना? नहीं ना, नहीं? सालों से रह रहा होगा। कई रमजान आए होंगे, कई रमजान चले गए होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन 1 साल से तो ज्यादा ही रहा होगा। मैं नहीं जानता कितने सालों से ये दोनों पड़ोसी थे। और निश्चित संबंध बड़े पुराने थे, तभी तो जाता है, चाय बनवाता है, नीचे पैसा मांगता है, ऊपर जाके चाय बनवाता है, उसी के लिए वो दादी चाय बना रही होती, तो संबंध पता चलता है ना। ये महीना कौन सा चल रहा है सर? ये पाक महीना चल रहा है। और जिन दर्शकों को नहीं पता हो उनको ये जान लेना चाहिए कि हर रोजेदार की ये फर्ज है कि वो इस पाक महीने के शुरुआती
10 एक दिनों में अपने उस पवित्र किताब की तिलावत करे। तिलावत शब्द का मतलब ये होता है कि एक ये एडिशन है इस पवित्र महीने में, जिसमें 5 वक्त की प्रार्थना के बाद शाम को एक लंबी तिलावत होती है, जिसमें कुछ सेलेक्टेड किताब के कुछ मंत्र, उपदेश, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, उनको बार बार रिपीट किया जाता है, ताकि वो सारी चीजें याद रहें और वो फर्ज जब भी पहला मौका मिले तो उसको किया ये जाए। इसको फर्ज कहते हैं तिलावत। जी, ये फर्ज था। और यही वजह है कि न 5,000 रुपए की कोई अदावत, न 5,000 रुपए मांगने, या मान लीजिए उस महिला ने मना कर दिया हो, उसका कोई गुस्सा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये सब चीजें क्यों की जाती हैं? आप जरा ध्यान दीजिए ना, जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो जब मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो वकील साहब सबसे पहले कहते हैं कि ऐसा करो कि ये लिखो एफआईआर में कि हमारी सोने की चैन, एक वॉलेट जिसमें 7,757 रुपए थे, एक सोने की अंगूठी, एक घड़ी, इतना छीन ले गए ताकि डकैती की धारा लग जाए। ये आईपीसी के करामात है जो वकील साहब लोग बताते हैं। इसी तरीके से यह पूरी तरह से प्लान्ड है, उसी तिलावत का हिस्सा है, जिसमें 5,000 मांगो, ये करो, वो करो, ताकि कभी जब कोर्ट में मुकदमा ये चलना शुरू हो तो वकील साहब कहें कि साहब गरीब थे, मजलूम थे, जरूरत थी और पैसे मांगा, पैसे नहीं मिले, भाव में आके, भावावेश में आके ये हत्या हो गई, ताकि कैपिटल पनिशमेंट से बचा जा सके, जो 302 में कैपिटल पनिशमेंट होती है। आप समझ सकते हैं कि उपदेश प्रेरणा कहां से मिली? किताब से। मौका कौन सा है? पवित्र महीना। इंस्ट्रक्शन किसके हैं? किताब के। फर्ज किसने किया? मजहब ने। तरीका कौन सा अपनाया गया? प्योर सुन्नती तरीका। यह हत्या नहीं सर, यह हत्या नहीं है। उन्होंने अपने धर्म का श्रेष्ठ काम किया। हर मजहबी सोच का व्यक्ति आज उनको जन्नती करार दे रहा है, उस लड़के को। होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे फंडे साफ हैं। यह उसने पवित्र काम किया है। जो बच गया है वो अपने आप को कोस रहा होगा कि मुझे जन्नत में जाने का मौका क्यों नहीं मिला। और एक चीज, अब आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आपको ये घटना होने के बाद कहीं भी कोई एक हर्फ, एक शब्द, एक लाइन कहीं ये दिखाई दी, कोई ब्रेकिंग दिखाई दी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट सिचुएशन है? बताइए कि घटना उसकी नजीर है जहां पर एक दो बच्चों की हत्या हो जाती है? कहीं देखा आपने? नहीं दिखेगा। अब योगी सरकार को नहीं घेरा जाएगा, कोई नहीं सवाल उठाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति है, इस तरह से सरेआम हत्याएं हो जा रही हैं घर में घुस के। इस घटना में मेरा दावा है कि आपको खोजे हुए इस तरह की चीज नहीं मिलेगी जो जनरली भाजपा सरकारों के खिलाफ शुरू हो जाती है। और मुख्यमंत्री अगर योगी हो और सरकार अगर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग की हो, तब तो फिर क्या ही कहना। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए नहीं कि वो मजहबी व्यक्ति है इसलिए उसके बचाव में। इतनी सस्ती बात नहीं है, बहुत महंगी बात है। और वो वही है जो पिछले 10 मिनट से हम लोग बतिया रहे हैं। ये धार्मिक रिचुअल हुआ है, ये हत्या नहीं है। मैं नहीं जानता कि वकील साहब लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे और आईपीसी की किताबें कैसे परिभाषित करेंगी, समाज कैसे परिभाषित करेगा, लेकिन सर बहुत श्रेष्ठ काम उसने अपने मजहब और अपनी किताब के अनुसार किया है। जी, मैं आपको बताऊं, जब ये सुबह मुझे घटना पता चली ना, घटना तो रात को मुझे पता लग गई थी, पर रात को मैं थोड़ा सा व्यस्त था तो इसलिए मैं उसके डिटेल्स नहीं निकाल पाया। तो जब मुझे सबसे पहले तो जब ये डिटेल मेरे सामने आया रात को कि 14 साल और 6 साल के बच्चे थे विक्टिम्स, तो मेरे दिमाग में बिना किसी शंका के जो अभियुक्त हैं उनका चित्र अपने आप बन गया था।
जब ये पता लगा कि अभियुक्त जो है नाई हैं, तो तब भी तुरंत मेरे दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो गई थी कि वेपन ऑफ द मर्डर क्या होगा। कोई शंका थी ही नहीं मेरे दिमाग में, मुझे पक्का पता था कि वेपन ऑफ द मर्डर विल बी ए सिंपल बार्बर्स रेजर, और मर्डर किस तरीके से किया गया होगा यह भी मुझे पहली क्षण से क्लियर था। ज़िबह किया गया होगा बच्चों को, सल्ला, उसको सल्ला फेरना भी कहते हैं शायद लोकल भाषा में, और ये एक इस्लामिक तरीका है। मैं आपको बताऊं सर, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला किया था तो वहां पर बताया ऐसा जाता है कि करीब 200-250, हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान के आर्मी ने वो घटना की डिटेल्स दबा दी थी, पर 5-6 घंटा वो टोटल ऑपरेशन चला था बच्चों को, और उसमें लगभग 250 बच्चों को जो है कत्ल किया गया था, और ऑल ऑफ देम वर स्लॉटर्ड इन दिस वेरी इस्लामिक मैनर। अच्छा, वो भी एक बड़ी विडंबना है कि एक मां बिलख रही थी। भाई, जिसका 8 साल का बच्चा इस तरीके से ज़िबह कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो रोएगी, और रोते रोते उसने कहा क्या था कि अरे ए जालिमों, हमारे बच्चे क्यों मार दिए, मारने ही थे तो किसी हिंदू के मारते। आपको पता है ये घटना? आपने वो, सर, सी द माइंडसेट कि एक मां जिसका 8 साल का बच्चा ज़िबह किया गया है, वो ये नहीं कह रही है कि आपने क्यों किसी का बच्चा मार दिया। कहता अरे नहीं, अगर मारना था तो किसी हिंदू का मारते, हमारे ही बच्चे क्यों मार दिए। एक तो ये माइंडसेट है। दूसरा, सर, वो ज़िबह करते हुए जो धार्मिक रिचुअल है, वो जो कलमा पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ के रेता जाता है, और सर धीरे धीरे रेता जाता है। आपने अक्सर बकरे हलाल होते देखे होंगे, बहुत दर्शकों ने भी देखा होगा। और एक बार मुझे याद है कहीं घटना हुई थी आगरा साइड में, तो हमारे ही मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि जब हमने विक्टिम्स को देखा तो जिस तरीके से उनकी गर्दनें कटी थी, यहां पे जगलर वेन में हल्का सा बस एक स्लिट होता है, तो पुलिस ने और सभी लोग देखने वाले, अरे ये तो किसी कसाई का काम है, ये तो सल्ला फेरा गया है। तो सर बात ये ना, सर मैं और आप सभी लोग, हम लोग को कई बार मजबूरी में इनके पास सैलून में जाना पड़ता है। अरे भैया, हमारा आपका किसी का झगड़ा हो तब ना आप अलर्ट होके बैठेंगे, हम तो हमेशा जाते हैं और अपने आप को सौंप देते हैं। वो कहता है कि भैया जरा सिर ऐसे उठाइए, पोस्चर ही है दाढ़ी बनवाने का ऐसे करके। आवर जगलर इज एक्सपोज्ड, और हमें आपको किसी को क्या पता है कि आज वो तिलावत करके आया है और आज उसके सर में जो है इस्लाम सवार है। उसको वो 72 हुरे जो उसको हासिल करनी है, वो आज आपकी ही गर्दन पे करेगा। सर ये मैसेज, ये आम पूरी दुनिया के लिए आज ये मैसेज क्या है, ये बताइए कि भैया आज के बाद जब ऐसे करके बैठते हो तो क्या सोच के बैठो। सर माफ कीजिएगा, मैंने उन बच्चों की तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उन बच्चों की उम्र से मैं एक चेहरा, मेरा मानवीय एआई जो है एक चेहरा बना रहा है, किसको अपने बच्चों की शक्ल नहीं वहां पे दिखाई देगी? किसको नहीं दिखाई देगी सर? और आप बात कर रहे हैं, मेरा सख्त ऐतराज है जब लोग ये बात करते हैं कि उनमें से कुछ रेडिकल तत्व उसके ऊपर जब सवार हो गया, वो जब बिल्कुल मोटिवेट हो गया। सर वो जन्म लेते ही मोटिवेट रहता है। उनकी माएं इस तरह की बात कहती हैं जो अभी आपने बताया पेशावर वाले मामले में।
वो कभी भी भावावेश में नहीं आता। वह ये अच्छी तरह जानता है कि उसका जन्म ही ये करने के लिए हुआ है। इसलिए इस तरह की बकवास बातें मैं कम से कम कतई हाथ नहीं लगाता कि भावावेश में हो गया, जब उसके ऊपर फलानी चीज सवार हो गई, और जब वो रेडिकलाइज हो गया, जब उसको किसी मौलाना ने रेडिकलाइज कर दिया, जब उसने 10 वीडियो देख लिए, जब उसने सीरिया और गाजा के तमाम चीजें देख ली, तब वो ऐसा हो गया। वो पैदाइशी ऐसा है। और सिर्फ ये नस्ल पैदाइशी नहीं है, ये मजहब ही पैदा इसी बुनियाद पर हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि इनके मौलानाओं के वीडियो जो मजाक के रूप में आप सुन लेते हैं कि कितने वाहियात चीज है, कितनी गंदी चीज है, कितनी हास्यास्पद चीज है, नहीं है। ये सीरियस इश्यूज हैं उनके लिए, पवित्र काम है इनके लिए, और ये मजहब यही है। और आपने जो कहा ना कि शेव कराते समय ऐसे करके सब लोग बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ देशज में एक पुरानी कहावत है, राजा दुनिया से दुश्मनी ले लेता है लेकिन नाऊ से नहीं लेता। इसीलिए नाई फिल्मों में भी चरित्र आप देखते होंगे तो नाई जो है वो जमींदार कैरेक्टर या राजा कैरेक्टर या कोई गुंडा बदमाश या इस तरह का कोई प्रभावशाली कैरेक्टर, उसका सबसे मुंह लगा एक कैरेक्टर अगर दिखाया जाता था तो नाई दिखाया जाता था। क्योंकि नाई ही वो व्यक्ति है जिसके सामने आदमी सब कुछ खोल के रख देता है, सर झुका भी लेता है, चाहे वो राजा हो चाहे कुछ, और उसके एक इशारे पर उसकी गर्दन होती है। आपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही बात की कि हम सब खतरे में हैं। जो भी बाहर शेव कराने जाता है वो खतरे में है। अगर वो मजहब के बोर्ड लगे, किसी मजहबी नाम या किसी ऐसे, जब यूपीआई से पेमेंट करने पर वो नाम पता चले और ऐसे व्यक्ति के पास आप शेव कराने जा रहे हैं, तो आप खतरे में। आप अपने घर में हैं, आप खतरे में। आपका बच्चा अपने घर में है, आप खतरे में हैं। और ये मजाक देखिए जरा, अभी पिछले बीते शनिवार को यूएन में क्या प्रस्ताव पास हुआ है, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, दर्शकों को बता दूं क्यों। वो शब्द बोलने पर यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म वीडियोस डाउन कर दे रहा है, येलो और रेड कर दे रहा है, और हो सकता है स्ट्राइक भी दे दे। लेकिन एक प्रस्ताव पास हुआ है, 15 मार्च की एक तारीख फिक्स की गई है कि हर साल एक डे मनाया जाएगा। एक तरफ विश्व स्तर पर वो हो रहा है, ये इनकी उपलब्धि है। येलो और रेड जो दर्शक नहीं समझते हैं यूट्यूब के बारे में, तो उनको बता दूं, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो अगर येलो हो जाता है तो बहुत कम आय होती है उस वीडियो से, यानी यूट्यूब बहुत कम पैसे देगा या शायद बिल्कुल नहीं देगा, जीरो आय होती है, जीरो देगा। रेड में तो कोई सवाल ही नहीं है, और कई रेड अगर आ गए तो आपका चैनल भी निशाने पे आ जाएगा। ये क्यों किया है, ये क्यों किया गया है, क्यों मैं कह रहा हूं यूएन में इतनी बड़ी जीत हुई है सैटरडे को। सर, संसद में जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है ना, उसकी कॉपी सारे राज्य सरकारों को चली जाती है, और राज्य सरकार के पास आती है तो अगर पुलिस से संबंधित है तो सब डीएम को भेज दिया जाता है, डीएम उठा के एसपी को भेज देता है कि इसका सब ध्यान रखो। यूएन से प्रस्ताव पास हुआ, 15 मार्च की तारीख फिक्स हुई, उसके बाद सारे ऐसे ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स को वो एक कॉपी हो गई। अब सबकी इंटरनेशनल लीगल जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें, और यूट्यूब यही कर रहा है। वो चाहते तो कंटेंट अपलोड ही नहीं होने देते, लेकिन नहीं, उन्होंने ये किया है कि आपको अर्निंग नहीं होगी, ताकि डिस्करेजमेंट हो इस मुद्दे पर, इस विषय पर, इस शब्द को बार बार दोहराने और इस पर कंटेंट बनाने का। ये जीत है सर। आपकी गर्दन काटी जाएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आपने मेरी गर्दन क्यों काटी।
ये वो है, भोजपुरी में कहावत है ना, जबरा मारे रोहू न दे। मजबूत आदमी मारता है कस के और रोने भी नहीं देता है। एक हाथ में उस तरह, एक हाथ में विक्टिम कार्ड। इससे बड़ी कोई जीत हो सकती है जिसको 146 देशों का समर्थन प्राप्त हो? भारत वोटिंग से दूर रहा तो यहाँ के राष्ट्रवादी और सो कॉल्ड जो है अपने आप को भाजपाई वोटर कहने वाले और नरेंद्र मोदी के अपने आप को भक्त कहने वाले, वो चिल्ला रहे हैं कि उसके नेगेटिव वोटिंग क्यों नहीं किया भारत ने। दस साल जुम्मा जुम्मा सरकार 2014 के बाद बने हुआ, और मोदी ने ये क्यों नहीं कर दिया, भारत में ये क्यों नहीं होगा, भारत में वो क्यों नहीं होगा, ये ढहा क्यों नहीं दिया, ये हटा क्यों नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में बनाई हुई हो गया। कितना सफर तय किया है हमने आपने सर? 10 साल। ये 16-18-100 सालों का। मैं जानबूझ के कुछ टर्म क्लियर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो खतरे में पड़ जाएगा, आपका चैनल खतरे में पड़ जाएगा। सर कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हैं, और सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व नहीं उखाड़ पाया है। और मजे की बात ये देखिए कि एक जबरा सबको मार रहा है, यूके से लेके यूएस तक, कहां कहां तक। फ्रांस में इस समय जो दंगे चल रहे हैं, भीषण दंगे चल रहे हैं, और ऐसे माहौल में यूएन प्रस्ताव पारित कर रहा है, एक दिन बना रहा है। सर कुछ भी अभी नहीं उखाड़ पाए हैं। शुरुआत करिए, अभी जनजागरण हो रहा है। अपनी अपनी गर्दनें बचाइए। अभी दूसरे के हाथ से उस तरह छीनने की औकात ही नहीं पैदा हुई है। वैश्विक स्तर पर सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा मैं जी। इस घटनाक्रम में एक चीज और डिस्कस करने वाली है, पर उसको मैं अलग से डिस्कस करना चाहता हूं। योगी जी की सरकार ने, योगी जी की पुलिस ने जो त्वरित एक्शन लेते हुए एक को जो है वो 72 हूर के पास जो पहुंचा दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप यहां गलती कर रहे हैं सर, सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूं। पुलिस इनकाउंटर कब करती है? पुलिस इनकाउंटर तब करती है जब किसी क्रूर अपराधी उस जो कि उसका पकड़ना बहुत जरूरी हो और वो पुलिस बल पर हमला कर दे। ऐसा हुआ होगा, वेरी सिंपल। आईपीसी पे बात करना है ना, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना है ना, तो दो तरह से बात करिए, एक सफेद पन्ना, एक काला पन्ना। बल्कि मैं कड़ी निंदा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की कि उसने दूसरे अभियुक्त के साथ त्वरित कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। फरार है, वो फरार है, वो पकड़ाया नहीं है, अभी पकड़ा जाएगा। इससे बड़ी कोई निंदा नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई असफलता नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस। अभी तक दूसरा क्यों नहीं एक टपकाया? एक के साथ आपने, आपकी पुलिस ने कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, हम ताली बजाएं, किस हाथ से ताली बजाएं? हाथ काट दिए जाएंगे, किस हाथ से ताली बजाएं? यहां भूखों मर रहे थे, पूरा खानदान मर रहा था, और आपने हमारे घर के किसी एक बच्चे को ले जाके एक लेमन जूस खिला दिया, हम खुश हैं। सर ये खतरा इतना बड़ा है कि इसके आगे अभी दशकों की यात्रा लगेगी, और कानून और व्यवस्था अपना काम करेगा। देखिए पुलिस ने अपना काम किया, वो करेगी, आगे अदालत अपना काम करना होगा, करेगी, लेकिन समाज अपना काम कब करेगा? समाज अपना काम कब करेगा? इस हालांकि वीडियो 2014 से समाज अपना काम कर रहा है। हाँ जी, मैं इस वीडियो को अब कंक्लूड करूंगा। आज ये जो 5-6 करोड़ दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी चेतावनी है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। और आप यदि सोचते हैं कि आप बड़े पीसफुल माहौल में रह रहे हैं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई जो है धार्मिक किस्म का आदमी आपकी गर्दन पे सल्ला फेर सकता है।
उसको किसी प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रोवोकेशन है, उसके अंदर का जो मकसद है, उसके अंदर के अंदर कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द क्राइम, द मोटिव ऑफ द क्राइम वो इनबिल्ट है, वो अंदर से प्रोग्रामिंग लेके आया है, वो इनबिल्ट है बाय डिफॉल्ट, अरे सर, सेटिंग्स अरे वैसी ही। सर, ये उतना ही सामान्य है जितना आपके लिए एक लोटा जल ले जाके शिवालय में चढ़ा देना। उसने जल ही चढ़ाया है एक तरह से। अवनीश बस। भाई, इस विषय पे दोबारा बात करेंगे, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला विषय नहीं है। मुझे मालूम है आज आप थोड़ा सा व्यस्त हैं, आपका कार्यक्रम अगला लगा हुआ है। दर्शकों, बहुत जल्दी इसी टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। अवनीश भाई, तो बस अब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी थैंक यू मिलते सर, हैं। नमस्कार।